अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निलते यारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निलते यारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल लिल मुश्ताक़ीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिही व सहाबिही वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सद अज़ीम व सदकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, आज जुम्मतुल मुबारक का तीसरा बयान है। पहले बयान के अंदर मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की अज़मत व शान बयान करने के सिलसिले में बुनियादी तौर पर कुरान करीम के 4 हुकूक बयान किए थे। अल्लाह के कुरान का पहला हक के कुरान करीम की तिलावत की जाए। कुरान पाक का दूसरा हक कुरान करीम को सही पढ़ा जाए। अल्लाह के कुरान का तीसरा हक कि कुरान करीम को समझ के पढ़ा जाए। ये 3 बातें बड़ी तफसील के साथ गुज़िश्ता 2 जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमाआत के अंदर मैं बयान कर चुका हूँ। एक बात मज़ीद अर्ज करके आखिरी उन्वान की तरफ चलूँगा कि इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां और जिस तरह हुजूर अकरम का ये फर्ज मनसिबी है, काम है कि वो लोगों को कुरान सुनाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि अल्लाह का कुरान हुजूर अकरम अपनी उम्मत को समझाएं। समझाने के सिलसिले के अंदर 2 बातें जरा गौर से समझनी हैं। नंबर 1, ऐसी आयात तय्यबात हैं कुरान करीम में और ऐसे अहकामात हैं कुरान करीम के अंदर जो बगैर हदीस तय्यबा के पढ़ने के समझ नहीं आ सकते। उन पर तफसीली गुफ्तगू पिछले जुमे के अंदर हो चुकी है। आज मैं याद करना चाहता हूं कि जिस तरह पैगंबर करीम अल्लाह के कुरान की तशरीह व तफसीर के अंदर एक मुस्तकिल मकाम और हैसियत के मालिक हैं, इसी तरह कुरान हुजूर अकरम को यह भी अथॉरिटी देता है कि अगर अल्लाह का पैगंबर कोई हुक्म फरमाए जो हुक्म अभी कुरान करीम के अंदर इरशाद नहीं किया गया, तो जिस तरह कुरान के हुक्म को मानना ज़रूरी है, इसी तरह पैगंबर के हुक्म को मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह फरमाते हैं अतीउल्लाह, अल्लाह की ताबेदारी करो। आगे मुस्तकिल फरमाया वाती और रसूल के रसूल की भी ताबेदारी करो। मालूम हुआ दीन के अंदर जिस तरह कुरानी अहकामात पर अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह दीन के अंदर अल्लाह के पैगंबर के अहकामात पर अमल करना भी ज़रूरी है। ये अलग मसला है कि कुरान करीम के अंदर बाद आयात नासिख हैं, बाद मनसूख हैं।
बाज़ अहकामात पहले के हैं, बाज़ अहकामात बाद के हैं, तो अमल बाद वाले अहकामात पर किया जाएगा। यही तफसील अल्लाह के पैगंबर की हदीसों के अंदर भी हैं कि बाज़ नासिख हैं, बाज़ मनसूख हैं। अमल बाद वाले अहादीस पाक पर किया जाएगा। जो तफसील कुरान के अंदर है वो तफसील हदीस रसूल के अंदर भी है। तो अगर अल्लाह के पैगंबर कोई हुक्म दें, कुरान ने वो हुक्म इरशाद नहीं फरमाया, गौर करना जरा मेरी तरफ, उस पर अमल करना वैसा ही जरूरी है जिस तरह अल्लाह के कुरान के हुक्म पे अमल करना जरूरी है। मैं एक दो मिसालें अर्ज करके बात समझाना चाहता हूं। हुजूर अकरम ने जुमे पढ़ने का हुक्म दिया। कुरान करीम ने जुमे पढ़ने का हुक्म इरशाद नहीं फरमाया। पहली सदी के मुसलमान जुमा पढ़ते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सदी के मुसलमान जुमा पढ़ते हैं। चलते चलाते आज 15वीं सदी लग गई है, उम्मत जुमा पढ़ रही है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से मालूम हुआ कुरान कोई हुक्म करे तो भी मानना जरूरी है, मुस्तफ़ा कोई हुक्म करे उसका मानना भी जरूरी है। जुमा शुरू हुआ हुजूर के हुक्म से। अब बाद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ आदाब जुमा सूरत जुमा के अंदर बयान फरमा दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। यहाँ जुमे का हुक्म नहीं किया जा रहा, बल्कि जुमा के आदाब बयान किए जा रहे हैं कि जुमे का ये भी अदब है, ये भी अदब है, ये भी अदब है। तो बोलिए जरा जुबान से, जुमा पढ़ने का हुक्म किसने दिया? और ऊंचा किसने हुक्म दिया? हजरत की जात बाबरकात ने। तो अगर कुरान कोई हुक्म दे तो भी मानना जरूरी है, मुस्तफ़ा को हुक्म इरशाद फरमाए उसका मानना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह कहो, मैं कुरान पढ़ूं। परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर नबी की मुस्तकिल हैसियत बयान की। अल्लाह फरमाते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, खुदा का कहा मानो, रसूल का कहा मानो। अल्लाह की ताबेदारी करो, रसूल की ताबेदारी करो। अल्लाह ने अपने ताबेदारी का मुस्तकिल अलग हुक्म फरमाया, रसूल की ताबेदारी का अलग हुक्म फरमाया। बात जरा गौर से समझें। समझाना ये चाहता हूँ कि ये ना कहा जाए कि हमने तो कुरान पढ़ना है, हमने तो कुरान पे अमल करना है, मियाँ हदीस तुम पेश करते हो। नहीं नहीं, अगर तुम मुसलमान हो कुरान के हुक्म पर ईमान लाना जरूरी है, नबी आखिर ज़मान के हुक्म पर भी ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरा महबूब, मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, उस वक्त तक कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक के जनाब के फैसलों पर अमल ना करे। और जरा एक मसला समझें ताकि बात खोल के सामने आए। हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं, आदमी फौत हो गया, पहली सदी के अंदर नमाज जनाजा पढ़ी गई,
दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवीं में, छठी, सातवीं में, चलते चलाते 15वीं सदी लग गई। लेकिन निहायत ही काबिल कदर दोस्तों, जनाजे पढ़ने का हुक्म कुरान ने इरशाद भी फरमाया, ये हुक्म मेरे मुस्तफ़ा की हदीस ने बयान फरमाया। तो नमाज जनाजा जो हम पढ़ते हैं ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस को तस्लीम करके। नमाज जनाजा जो हम पढ़ते हैं इमाम उल अंबिया सरकार दो आलम की जुबान अक़दस का ये हुक्म है, दूसरे लफ्ज़ों के अंदर ये हदीस से तैयबा है। तो मालूम हुआ कुरान हुक्म दे तो भी मानना ज़रूरी है, जुबान मुस्तफ़ा हुक्म दे तो भी मानना ज़रूरी है। तुम मेरे हर जुमा पर तशरीफ़ लाने वाले हो, बात साथी नए पुराने मिलते जुलते रहते हैं। अगर हम कुरान को पढ़ें तो कुरान ने एक मकाम पर जनाजा ना पढ़ने का तो हुक्म दिया है, जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक का जनाजा सामने है, इमाम उल अंबिया सरकार दो आलम जनाजा पढ़ाने के लिए आए, रहमत वाले ने जनाजा पढ़ा दिया। अल्लाह फरमाते वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा, मेरे अज़मत वाले पैगंबर इनमें से कोई आदमी मर जाए मुनाफिक, उनके जनाजे पढ़ाने की इजाज़त आपको नहीं है। जरा कानून कुदरत देखो, अल्लाह के फैसले देखो। जो मुनाफिक है वो मर जाए, अल्लाह उसका जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं देता। जो मुनाफिक है वला तकुम अला कब्री, अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर मुर्दा मुनाफिक की कब्र पर जाने की इजाजत नहीं है। और जो ईमानदार हैं वो 1450 साल गुजर गए, आज भी मुस्तफ़ा के पहलू के अंदर रौज़े अनवर के अंदर आराम फरमा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा, अज़मत वाले पैगंबर, शान वाले नबी, अगर मुनाफिक मर जाए जनाजा पढ़ाने की इजाजत नहीं। अल्लाह मियाँ कब्र पर चला जाऊं, फरमाया ना ना वला तकुम अला कब्री, जो मुनाफिक हैं उनकी कब्र पर अल्लाह नबी को नहीं जाने देता। जो कामिलुल ईमान है उनकी कब्र मुस्तफ़ा की कब्रों के साथ अल्लाह बनवाता है। जाइए रौज़े अनवर पर, वहाँ आपको 3 कब्रें मिलेंगी। पूछने वालों से पूछो, कहने वालों की बात सुनो। कौन है अंदर सोने वाला? कहते ये पहला मुवाजा सैयदुल कौनैन का, दूसरा मुवाजा अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा मुवाजा जनाब उमर का। कोई जगह बची हुई भी है, हाँ एक जगह बची हुई है, यहाँ कब्र बनेगी जनाब सैयदना ईसा इब्न मरियम की। जरा गौर करना, इधर कब्र हुजूर की, दरमियान में कब्र शेखैन अबू बकर उमर की, आखिर में कब्र बनेगी हजरत ईसा इब्न मरियम की। क्या अल्लाह ने फैसला किया, मेरे महबूब अगर पहले कोई एतराज करे इन 2 पर आपने जवाब देना है, अगर बाद में कोई एतराज करेगा मेरे ईसा इब्न मरियम आके जवाब देगा। 2 नबियों के दरमियान ये शख्सियत आराम फरमा होंगी। जनाजा पढ़ने का हुक्म कुरान में नहीं, मुस्तफ़ा की हदीस के अंदर। क्योंकि मैं इस मसले पर मुस्तकिल बहस नहीं कर रहा, वैसे बतौर लतीफ़ा कहता हूँ कि जब आदमी मर जाए, मरने के बाद पहला काम होता है उसको गुस्ल देना, ठीक है। दूसरा काम होता है उसको कफन देना, तीसरा काम है उसकी नमाज जनाजा, और चौथा काम है कब्र। ये जो हम मुर्दे को गुस्ल देते हैं ये हुक्म कुरान में नहीं हदीस में है। ये जो मुर्दे को कफन देते हैं ये हुक्म कुरान में नहीं हदीस में है। मरने वाले की नमाज जनाजा पढ़ते हैं ये हुक्म कुरान में नहीं हदीस में है।
अब चौथे नंबर पर है कब्र कि वहाँ अजाब होगा या सवाब होगा, जजा मिलेगी। मैं गुजारिश करता हूँ अगर वो पहले 3 काम तुमने हदीस को मान के किए हैं तो फिर अजाब कब्र भी मान लो अल्लाह के नबी की हदीस को तस्लीम करके। ये समझ नहीं आती कि लोग मुर्दे को दफनाते हैं हदीस की वजह से, कफनाते हैं हदीस की वजह से, जनाजा पढ़ते हैं हदीस की वजह से, और जब अजाब कब्र की बहस आती है कहते जी हमें अल्लाह के कुरान से दलील दो। कुरान से भी लाख दलीलें हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर पहले 3 काम तुमने हदीस को मान के किए हैं तो यहाँ भी हदीस को मानो। मेरे आका ने फरमाया इज़ा वुज़िअल अब्दु फी क़ब्रिही, जब आदमी को कब्र के अंदर रखा जाता है अताहु मलकान, 2 फरिश्ते आते हैं, युक़िदानिही, उसको उठाकर बिठाते हैं, सवाल करते हैं मन रब्बु का, मन नबियों का, मा दीनों का। सही जवाब दे जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, गलत जवाब दे उसको सजा दी जाती है। तो जिस तरह वो पहले 3 काम हमने किए हदीस की वजह से, ये भी मानना पड़ेगा कि अज़ाब कब्र बरहक है मुस्तफ़ा की हदीस की वजह से। चलो तुम नहीं लगाते तो मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम हदीस, हुज्जियत हदीस, नारे तकबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों याद रखो, कुरान अगर कोई हुक्म बयान करे तो भी मोमिन का हक है सर झुका दे। अल्लाह के नबी की हदीस कोई हुक्म बयान करे तो भी मोमिन का काम है सर झुका दे। आगे उलमा से पूछ लेना कि नासिख हदीस कौन सी है, मनसूख कौन सी है। इसी तरह कुरान के अंदर भी आप जाते हो, नासिख हुक्म कौन है, मनसूख हुक्म कौन सा है, पहला हुक्म कौन सा है, बाद वाला हुक्म कौन सा है, तो अमल बाद वाले हुक्म पे किया जाता है। दरूद पाक हजरत की ज़ात। कुरान के मोटे मोटे 4 हुक्म, कुरान पढ़ो, सही पढ़ो, समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ने पर मैंने क्या कहा, कुरान वैसे पढ़ो समझो जिस तरह मुस्तफ़ा फरमाए, कुरान वैसे समझो जिस तरह हुजूर के शागिर्द फरमाएं, कुरान वैसे समझो जिस तरह 1400 साल की उम्मत के उलमा फरमाएं। ये रास्ता हिदायत का रास्ता है। कुरान पढ़ो। आप लोग सूरत फातिहा में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मेरा अल्लाह सिराते मुस्तकीम अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह वो सिराते मुस्तकीम है कौन सी? फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों की राह पर चला जिन लोगों पर तेरा इनाम है। यह है सिरात मुस्तकीम। मैं गया अल्लाह के कुरान के दरवाजे पर, कुरान इरशाद फरमाओ कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। अल्लाह फरमाते अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। पहला दर्जा नबियों का, दूसरा दर्जा सिद्दीकों का, तीसरा दर्जा शहीदों का, चौथा दर्जा 16 उलमाए उम्मत का। नमाज के अंदर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमें नबी के रास्ते पर चला, नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकों के रास्ते पर चला, शहीदों के रास्ते पर चला। या अल्लाह हमें उलमाए उम्मत 16 के रास्ते पर चला। कुरान करीम का चौथा हक कि कुरान पे अमल करो। जरा आपने अपने ज़हन को हाजिर करना है, बहस लंबी है और 15-20 मिनट के अंदर मैंने इसे मुकम्मल करना है। कुरान का हुक्म क्या है, कुरान कहता क्या है, कुरान पर अमल करने का क्या माना है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम ने कुछ अकायद बयान किए हैं, कुरान करीम ने कुछ अहकाम बयान किए हैं आमाल की शक्ल के अंदर, और कुरान करीम ने कुछ अखलाक बयान किए हैं
तो कुरान पर अमल करने का माना यह है कि हमारा अकीदा वही हो जो कुरान फरमाए, हमारा अमल वैसा हो जो खुदा का कुरान फरमाए, हमारा अखलाक वैसा हो जो अल्लाह का कुरान फरमाए। अब कुरान की तशरीह वो है मुस्तफ़ा करीम की ज़िंदगी, यानी अकीदा वैसा हो जिस तरह हुजूर फरमाएं, अमल वैसा हो जिस तरह हुजूर फरमाएं, अखलाक वैसा हो जिस तरह सैयदुल कौनैन फरमाएं। हम मुसलमान हैं, हमारे 3 बुनियादी अकीदे हैं और अक्सर मैं बयान किया करता हूँ, क्योंकि जन्नत मिलेगी सही अकीदे की वजह से, महल मिलेंगे अच्छे आमाल की वजह से। तो हमारा पहला अकीदा है तौहीद कि अल्लाह ज़ात व सिफ़ात में अकेले हैं। कह दो अपनी मुबारक ज़ुबान से, फरिश्ते लिख लें, बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा कि अल्लाह ज़ात में भी अकेले हैं और अल्लाह सिफ़ात में भी। बेशक ना कहो, ज़ुबान से ये लफ्ज़ कहो कि अल्लाह ज़ात में भी और सिफ़ात के अंदर भी, न उसकी ज़ात के अंदर कोई शरीक है, न उसके सिफ़तों के अंदर कोई शरीक है। आइए ज़रा कुरान के दरवाजे पर। परवरदिगार आलम ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन, ए मेरे अज़मत वाले पैगंबर, शान वाले नबी, हमने जनाब और जनाब से कबल जितनी पैगंबर रसूल और नबी भेजे, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हर नबी की पहली दावत, पहली वहज, मेरे नबियों ऐलान करो अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ज़रा ज़ुबान को हरकत दें, ताले तोड़ें, बुलंद आवाज़ से बोले नफ़े का मालिक कौन और ऊंचा नुकसान का मालिक कौन, इज्जत देने वाला कौन, ज़िल्लत देने वाला कौन, बेटा देने वाला कौन, बेटियां देने वाला कौन, नफ़ा देने वाला कौन, नुकसान देने वाला कौन, मौत देने वाला कौन, हयात देने वाला कौन, सियत देने वाला कौन, बीमारी देने वाला कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का कुरान फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सारा कारखाने कायनात एक एक कब्ज़ा कुदरत के अंदर है, जो वो चाहे वो होकर रहेगा। अगर खुदा इज्जत देने पर आ जाए कोई जलील नहीं कर सकता, अगर अल्लाह किसी को जलील करें कोई इज्जत नहीं दे सकता, अगर अल्लाह किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहे कोई बचा नहीं सकता, रब ना देना चाहे कोई पहुंचा नहीं सकता। बेटा अल्लाह देते हैं, बेटी अल्लाह देते हैं। आज हमारे बाज़ अहबाब ने लोगों की अकल पर अजीब पर्दे डाल दिए। 5-10 साल बच्चा बच्ची नहीं हुई, गए किसी जाहिल आदमी के पास, उसने कहा जनाब जादू हो गया है, पुराने ताले के अंदर तावीज़ बंद करके किसी पुराने कुएं के अंदर डाल दिया गया है। कभी कहा जाता है मियादी तावीज़ से मियाद गुजर गई, अब कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूँ कुरान के दरवाजे पर, कुरान तू बता बेटा बेटी कौन देता है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। रब की मर्जी बेटियां दे, अल्लाह चाहे बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, मर्जी आए जोड़े जोड़े अता फरमा दें, मर्जी आए कुछ ना दें। कसम पैदा करने वाले अल्लाह की, अगर रब मुहर मार दे दुनिया इकट्ठी हो जाए, ना बेटा आ सकता है ना बेटी पैदा हो सकती है। अफसोस हम कुरान के दरवाजे पर नहीं जाते। कुरान फरमाते अल्लाह का एक नबी है, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं,
उस जमाने के अंदर दाढ़ियां सफेद नहीं होती थी, सर के बाल सफेद होते थे। ये पहले पहले दाढ़ी का सफेद होना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इनसे पहले सर सफेद होते थे, दाढ़ियां वैसी काली रहती थी। बहुत सारे बंदे सोचे ने बेटे हूँ दौरे चूँगा, सर सफेद दाढ़ी के बाल काले। नाम है सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह की खिदमत के अंदर ज़रा थोड़ा सा पसे मंज़र की तरफ जाएं। जनाब मरियम सिद्दीक़ा इनकी ज़ेर कफ़ालत हैं। गौर करना बेटे, भाइयों, बुजुर्गों, तवज्जो मेरी तरफ। दरवाज़ा बंद है बैतुल मुक़द्दस के एक हिस्से का, बाला खाने का। अंदर बैठी है मरियम सिद्दीक़ा, ताला बंद, चाबियां हजरत ज़करिया की जेब में। एक बारी अल्लाह को ज्यादा मैं गाल करा इथों आवाज आवे, अल्लाह कैसा मुक़द्दस दौर था। ज़करिया अलैहिस्सलाम है और इनकी ज़ेरे कफ़ालत कौन है? बीबी मरियम सिद्दीक़ा, जिसकी इज्जत की गवाही कुरान इन लफ्ज़ों में देता है कि अहसनत फरजहा, पाक दामन थी। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी बच्ची है मरियम सिद्दीक़ा, जिसने जन्नत में मेरे मुस्तफ़ा की बीवी बनना है। अच्छा जी, बच्ची है मरियम सिद्दीक़ा, तरबियत करने वाले हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम। बड़ा बाबरकत दौर है, नबी वक्त मौजूद है, लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं कमरे के अंदर बिठाकर ताला मार के चाबी पैगंबर की जेब के अंदर है। मालूम थी ने धीए दी तरबियत ई करी दी है। बेटियों की तरबियत इस तरह की जाती है, इस तरह नहीं की जाती कि मैं आज मसरूफ हूँ, दादी अम्मा ना लगी वन तो वन कपड़े घेना, दादी अम्मा तो बैठी नहीं एक जा होते कपड़े वाली दुकान से बीबी सैन कली वैसी अगू वही एक नीडू त्रै पर्दे रखी खड़न। मेरे मैं अज मसरूफ हाँ, वडेरी को नाल गिद्दी वन ते सुनारे कोलो अंगूठी पावा। नबी ने दा क्या आखा, मैं नहीं वन सकता, पीर हो रही कोलो वन पई वडेरी को गिद्दी वन। पता शोदी हौक दी साक दी एक पासों बैठी है तई, पीर कोलो तक कली चूहे रांदी पई है। अल्लाह मुझे, अल्लाह आपको, अल्लाह पूरी उम्मत को इस फितने से महफूज फरमाए। और मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। ये उस दौर की बात है, अल्लाह का नबी है, ज़ेर तरबियत नबी की माँ है, जिसने फिर हुजूर की बीवी बनना है। लेकिन बच्ची की तरबियत कैसे की जा रही है? दरवाज़ा बंद है, चाबियाँ पैगंबर की जेब के अंदर है, अंदर बैठी है मरियम सिद्दीक़ा। वैसे मुझे एक सियाना आदमी, दाना आदमी, अक्लमंद आदमी कह रहा था, कुरैशी साहब, जिस घर में नौजवान बच्ची के पास मोबाइल हो उस घर के ताले मारने की ज़रूरत नहीं है, उस घर की दीवारें ऊंची करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने गिरेबान में झांक रहा हूँ, आप अपने गिरेबान में झांकें। कौन सी हमारी नौजवान बेटी है जिसके पास उसका अपना मोबाइल नहीं है? ईमान नाल दसो, हाँ जिले धी कल्ली कमरे के अंदर मोबाइल दे दी पे होंदी है तो आपको जरूरत थी अंदर वजन दी? मेरे को जरूरत थी अंदर वजन दी? माँ बन सकती अंदर? पुराने ज़माने एक वड्डा कमरा होंदा साल, दादा उथाई, अब्बा उथाई, धी उथाई, नूह उथाई,
भी जो सारा घर वडेरे दे अखी दे सामने हुंदा जो केरा केरे वेले आंदा पे हुण कमरे ही अलग है। मैं अपने कमरे अंदर जो कुछ पे करे ना कौन मेरे आ सकते मेरी धी मैं तुम्हारा नहीं प्यादा मत चिड़ पवो मेरी धी अपने कमरे के अंदर क्या पी करे दी कौन बन सकते उन्हें को मेरा पुत्र अपने कमरे के अंदर मोबाइल से क्या कुछ देखता पे कौन बन सकते उन्हें। ये एक उमूमी वबा है। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी बच्चों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन। दरवाज़ा बंद है, खोला, अंदर गए तो मरियम सिद्दीक़ा बगैर मौसम के फल खा रही है। सुभान अल्लाह। हज़रत जनाब सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा मरियम अन्ना लक हाज़ा, बगैर मौसम के फल कहाँ से आ गए। मिसाल दे रहा हूँ, मौसम तो खजूरों की नहीं लेकिन खजूरों के खोशा हाथ में, अंगूरों का मौसम नहीं। मरियम सिद्दीक़ा के हाथ के अंदर अंगूरों का खोशा। हैरान हो के पूछते अन्ना लके हाज़ा, तवज्जो मेरी तरफ, मरियम बगैर मौसम के फल कहाँ से आ गए। मुआहिद बच्ची ने क्या खूब जवाब दिया। जब नबी ने सवाल किया फरमाती हैं क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, बगैर मौसम के फल देने वाला कौन, बगैर मौसम के फल देने वाला कौन। अब देखा मौसम नहीं लेकिन फल खा रही है। कुरान कहते हैं हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, देखा जनाब ज़करिया ने मौसम आ गया बेमौसम फलों का। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, कहते हैं मेरा अल्लाह वहनल अज़्म मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। कुरान कहते हैं निदान खफिया, मांग भी रहे थे लेकिन हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता कि दुनिया क्या कहेगी। अब अल्लाह से बच्चा मांग रहा है, कहते हैं वहनल अज़्म मिन्नी वश्ताल अर्रासु शैबा, अल्लाह मेरे सर के बाल सफ़ेद, हड्डियाँ कमज़ोर, लेकिन इसके बावजूद वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या, अल्लाह मैं तुझसे नाउमीद नहीं हूँ। जवानी में देने वाला भी तू, बुढ़ापे में देने वाला भी तू, रहमत से जवाब मिलता। अच्छा मेरा पैगंबर इस हाल में भी मेरी तरफ देख रहा है तो फिर मुबारक हो, बेटा भी दे रहा हूँ, नाम भी रख रहा हूँ, नबूवत का ताज भी पहना रहा हूँ। तो बोलो नबी किसके दरवाजे से बेटा मांगते हैं। सबको बेटा बेटी देने वाला कौन। कुरान करीम ने तौहीद को बयान किया कई अंदाज के अंदर। एक जगह अल्लाह पाक मिसाल देते हुए फरमाते इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाही लन यख्लुकू ज़ुबाबा, ओ भले लोगों जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो तो मक्खी बनाने पर कादिर नहीं, बिल्कुल कमज़ोर झई मखलूक हैं। वदी जो है तो तुसा कपड़ा छेक के मारे मुई गई है। अल्लाह से फरमाते एज ही कमज़ोर मखलूक ये नहीं पैदा कर सकते थे। शाबाश है तुम्हारे ईमान को, इन्हें को तुसा अल्लाह के मुकाबले घेरना है वे। परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबा, ये मक्खी पैदा नहीं कर सकते। व इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शय्या ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह फरमाते ये सब मिल जाएं, मक्खी कोई चीज़ उठा कर ले जाए, ये उसकी उठाई हुई चीज़ को वापस नहीं कर सकते।
बोलो मियाँ सजदे के लायक कौन, शोरो पुकार के काबिल कौन, बेटा बेटी देने वाला कौन, ये अल्लाह का हक है। और जो नबी का हक है ये दूसरा अकीदा। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अब बात ख़त्म करने लगा हूँ। खुदा का हुक्म चलेगा, मुस्तफ़ा की अदा चलेगी। हुक्म खुदा का, अदा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की। नमाज हुक्म पढ़े कैसे, अदा मुस्तफ़ा की। हज हुक्म खुदा का, करें कैसे, अदा मुस्तफ़ा की। रोज़ा हुक्म खुदा का, रखें कैसे, अदा मुस्तफ़ा की। ज़कात हुक्म खुदा का, दें कैसे, अदा मुस्तफ़ा की। एक जुमला कहता हूँ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के, वो जो जन्नत है ना, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किसी दरवाजे से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले जाएंगे, किसी से ज़्यादा सदका देने वाले जाएंगे, किसी दरवाजे से ज़्यादा हज करने वाले जाएंगे, किसी दरवाजे से ज़्यादा रोज़े रखने वाले जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाजे, समझना ज़रा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, लेकिन जो रास्ता जन्नत को जाता है उसका दरवाज़ा एक है। जन्नत के, लेकिन जो रास्ता जन्नत को जाता है उस रास्ते का दरवाज़ा एक है और उसका नाम है गुलामी मुस्तफ़ा, उसका नाम है इताअत मुस्तफ़ा, उसका नाम है ताबेदारी मुस्तफ़ा, उसका नाम है हुजूर की गुलामी। याद रखें, जन्नत तब मिलेगी जब गुलामी मुस्तफ़ा होगी, जन्नत तब मिलेगी जब इताअत मुस्तफ़ा होगी। सुनिए कुरान, परवरदिगार आलम ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, तुम्हें किसी और दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आओ। इताअत करना तुम्हारा काम, जन्नत देना मेरा काम। कुरान ने कुछ अक़ायद बयान किए, तौहीद, रिसालत और क़ियामत। हम सब का यही ईमान है कि मरने के बाद अल्लाह के हुजूर हमने खड़ा होना है। इस जिस्म को मिट्टी खा जाए, इस जिस्म को कीड़े खा जाएं, इस जिस्म को आग जला जाए, जनाबे वाला इस जिस्म को दरिंदे नोच जाएं, इस जिस्म को परिंदे उचक जाएं, इस जिस्म को मिट्टी खा जाए। आएगा एक दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्म को मुकम्मल फरमा के कामिल दर्जे, मुकम्मल दर्जे की रूह लौटा कर अल्लाह अपनी खिदमत के अंदर पेश करेंगे और फिर अल्लाह ताला सवाल करेंगे जवानी के मुताल्लिक, जिंदगानी के मुताल्लिक वगैरह वगैरह। जिस तरह खुदा की तौहीद को मानना ज़रूरी, सैयदुल कौनैन की नबूवत को मानना ज़रूरी, इसी तरह अक़ीदा क़ियामत भी ज़रूरी कि क़ियामत में आना है, हमने अल्लाह के सामने पेश होना है। कुरान ने क़ायद बयान किए, कुछ कुरान ने अहकाम बयान किए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें कुरान ने बयान की है। ये जो बूढ़ी वालदा है, अम्मी है, इसके अदब व एहतराम का भी अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये जो तुम्हारे वालिद हैं, मेरे वालिद हैं, इनके अदब व एहतराम का भी अल्लाह के कुरान ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने अपने हक़ के बाद फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना। मैं अपने भाइयों को कहता हूँ कि तुम पीर के हाथ चूमते हो, ज़रूर चूमो, मैं रोकता नहीं हूँ, एहतराम है। हाँ, मसला समझ लें।
हाथ चूमने का तरीका यह है कि हजरत के हाथ को पकड़कर हाथ ऊंचा करके बोसा दें ताकि सजदे की कैफियत ना हो, सर नीचे ना हो। सजदा अल्लाह का, पीर साहब के हाथ चूमो, उस्तादों के हाथ चूमो। ये जो पीर है ना, इसके हाथ चूमो, लेकिन इस पीर के कदमों के नीचे जन्नत खुदा ने नहीं बताई। इस पीर के कदमों के नीचे मुस्तफ़ा ने जन्नत नहीं बताई। वो जो बड़ा पीर अम्मी की शक्ल के अंदर और अब्बू की शक्ल के अंदर घर बैठा हुआ है ना, इस पीर के कदमों के नीचे अल्लाह के नबी ने जन्नत इरशाद फरमाया है। बड़ा पीर ये है तुम्हारा। कोट दुआ हो तो पीर से जो गुजो के मिलो ते पीऊ शोदाई में गाल तीनी तो उखरी कुहाड़े वाली कार तुमने गाटे पिया नहीं भी जन्नत नहीं मिलती। जिस पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा, उलमा से कई दफ़ा सुन चुके हो, मैं भी कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, वो अल्लाह का नबी दूध पिलाने वाली माँ सैयदा तैयबा जनाबे हलीमा के कदमों के नीचे रहमत वाली चादर बिछा रहा है। सहाबा किराम फरमाते हम सब हैरान। वो आने वाली खातून कहती हजरत मैं जाना चाहती हूँ। इमामुल अंबिया रास्ता लगाने के लिए तशरीफ ले गए। जब वापस आए खातून चली गई। हमने पूछा हजरत ये कौन औरत थी? न तो मक्के के रहने वाली, न मदीना आलिया के रहने वाली, ना आपकी करीबी रिश्तेदार। इतना बड़ा एजाज कि आप खड़े हो गए, रहमत वाली चादर कदमों के नीचे बिछाई। आमना के लाल ने फरमाया मेरे सहाबा तुम जानते नहीं, ये मेरी दूध पिलाने वाली अम्मी सैयदा जनाब हलीमा सादिया है। इस हलीमा सादिया की बेटी गिरफ्तार होकर हुजूर की खिदमत में आई। बाद उलमा लिखते हैं कि हाँ सहाबा ने बांध दिए थे। इमामुल अंबिया के पास आई। हुजूर को कहने वालों ने कहा हज़रत काफरे के अंदर एक आपकी बहन भी है। हुजूर ने फरमाया मेरी बहन तो है कोई नहीं। आ गई खिदमत के अंदर, कौन है तू? ओ कोटद्दू की जामे मस्जिद में बैठकर इस गुनाहगार की जुबान से बातें सुनने वालों, बस आमना के लाल का ये पूछना था जिस तरह सावन की बदली सैरों के बरसती है, खातून के आंखों से आंसू जारी हो गए और रो के कहती है मेरा वीर मुझे तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी हलीमा माँ की बेटी हूँ, मेरा नाम शैमा है। बस लफ्ज आए बहन के, नबूवत की आंखें बरसने लग गई। हुजूर ने ऊपर देखा तो हाथ बंधे हुए थे। मेरी बहन ये क्या हुआ? या रसूलल्लाह मैं कैद होकर आई हूँ तेरी खिदमत के अंदर, आपके गुलामों ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया जल्दी करो, हाथ छोड़ो मेरी बहन के। इन्हीं हाथों के साथ मुझे ये उठाया करती थी, खिलाया करती थी और कहा करती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद की जवानी दिखा, मुझे मोहम्मद की हुकूमत दिखा। इमामुल अंबिया ने फरमाया बहन क्या कहना चाहती हो? अल्लाह के पाक पैगंबर सबकी मुआफ़ी चाहती हूँ। ओ सगी बहन को धक्के देने वाले नौजवानों, वालिद की जायदाद से महरूम करने वाले मेरे भाइयों, सुनो सैयदुल कौनैन की सीरत। दूध पिलाने वाली माँ जनाब हलीमा की बेटी रज़ाई बहन कहती हजरत मैं सबकी मुआफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। आमना के लाल ने फरमाया बहन मुझे अम्मी की वफ़ाएं याद आ गई, अम्मा हलीमा के प्यार याद आ गए। एक एक का नाम लेना तेरा काम, मुआफ़ करना तेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम। तो आज तीसरा जुमा है, मैं एक मजमून लेकर बैठा हूं कि कुरान करीम के 4 हक हैं। पहला हक कुरान पढ़ो,
इसे सिर्फ अपने घर की जीनत ना बनाओ, अपनी अलमारी के अंदर बंद ना रखो, कुरान पढ़ो। दूसरा हक के कुरान को सही पढ़ो। कुरान का तीसरा हक, कुरान को समझ के पढ़ो, जिस तरह मुस्तफ़ा फरमाए, असहाब मुस्तफ़ा फरमाए, औलाद मुस्तफ़ा फरमाए, आले मुस्तफ़ा फरमाए, अहले बैत मुस्तफ़ा फरमाए, 1400 साल की उम्मत के उलमा जो तशरीफ़ फरमाए। और कुरान का चौथा हक यह है कि कुरान पर अमल करो। अल्लाह मुझे, आपको, हज़रत की पूरी उम्मत को कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कुरान समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जिन अहबाब ने सुन्नत पढ़नी है पढ़ लें।